मुजफ्फरनगर के शकुंतलम आवास विकास कॉलोनी स्थित राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक के आवास पर भाकियू अराजनैतिक के राष्ट्रीय संरक्षक, राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की प्रेस वार्ता में आगामी 27, 28 और 29 जनवरी को प्रयागराज में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय चिंतन शिविर की जानकारी दी गई। राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक ने बताया कि इस चिंतन शिविर में पश्चिम उत्तर प्रदेश की बढ़ती प्रदूषण समस्या, हाईकोर्ट बेंच की मांग, एम्स कैंसर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की मांग, आरडीएफ परियोजना और जिला प्रशासन द्वारा संगठन के वरिष्ठ नेताओं पर दर्ज मुकदमों पर विचार विमर्श किया जाएगा। धर्मेंद्र मलिक ने कहा कि चिंतन शिविर के बाद फरवरी से मुजफ्फरनगर में आरडीएफ के संचालन पर कड़ा विरोध किया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी नगर पालिका के पास आरडीएफ बनाने की मशीन नहीं है और अगर पेपर मिल के पास अनुमति है तो इसे सार्वजनिक किया जाए। संगठन पश्चिम यूपी में हाईकोर्ट बेंच, कैंसर स्पेशलिस्ट इंस्टीट्यूट और पीजीआई की मांग के लिए प्रदर्शन और जागरूकता अभियान करेगा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मांगेराम त्यागी ने कहा कि संगठन उन किसानों को खोजेगा जो आंदोलन के दौरान शहीद हुए और उनके परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ट्रेन में की गई अभद्रता की निंदा की और कहा कि किसानों को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था क्योंकि ट्रेन में महिलाओं और बच्चों की मौजूदगी थी। यह चिंतन शिविर पश्चिम यूपी के किसानों और नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर सघन चर्चा और रणनीति का केंद्र बनने जा रहा है। 27, 28, 29 है। क्या कार्यक्रम होना है? कार्यक्रम ये पूरे मतलब 1 वर्ष के लिए किसान आंदोलन की समीक्षा होती है और एक अगले 6 माह के लिए जो है नीति निर्धारण और मुद्दों पे सहमति बनती है कि किन किन विषयों पे काम करना है। कई तरह की मांग आपने की है, क्या क्या मांग है? नहीं, आज तो हमारा विशेष रूप से 3 था कि जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पॉल्यूशन की स्थिति है उसको नियंत्रित किया जाए। प्रशासन आंख मूंद के जो बैठ गया है उसके खिलाफ हमें एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। दूसरा ये है कि हर हाल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की जानी चाहिए। 10 लाख से अधिक मुकदमे हाईकोर्ट में पेंडिंग है, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम गाँवों में 1, 2, 10 कैंसर के मरीज हैं, लोगों की हालत खराब है, इतने पैसे हैं नहीं, ग्रामीण सब काम गए, गरीब किसान अधिक इसमें चपेट में है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक स्पेशल कैंसर इंस्टीट्यूट बने और एक पीजीआई की स्थापना हो। अच्छा, जब अधिवेशन में आप किसान लोग जाते हैं, खासतौर पे पश्चिमी यूपी से, तो ट्रेन की खूब वीडियो वायरल होती है जिसमें हाँ, ये एक नई समस्या आई है। इस तरह का व्यवहार किसी को भी नहीं करना चाहिए। पहले ट्रेन में जगह होती थी, लोग जाते थे, एडजस्टमेंट हो जाता था। अब जनसंख्या बढ़ गई। हमारा प्रशासन से ये है कि जब प्रशासन को हम भी पूर्व में चिट्ठी देगा अवगत कराते हैं और हम फिर एक चिट्ठी लिखेंगे कि भाई हमारा जो कार्यक्रम है उसके लिए स्पेशल 2 बोगी उसमें लगा दी जाए। क्योंकि हम यहाँ तक भी कहते हैं प्रशासन को लिख के कि हम अपने संगठन की बता सकते हैं कि हमारे लोग टिकट खरीद के जाएंगे। हम ये नहीं कहते कि हम नहीं, हम ये कहते हैं कि हमारे लोग टिकट खरीद के जाएंगे, आप हमारे लिए 2 जनरल बोगी की व्यवस्था कर दें। उसको करना चाहिए। हालांकि किसान यूनियन का ट्रेंड था, जब से किसान यूनियन शुरुआत हुई लोग ऐसे ही जो है बैठ कर ट्रेन में चले जाते थे। लेकिन मेरा सब लोगों से यही आग्रह है कि जो रिजर्वेशन वाले लोग हैं उनको परेशान ना करें, एडजस्टमेंट बनाने की बात होनी चाहिए। और लड़की और औरतों की जो सीटें होती हैं उनको तो बिल्कुल भी इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। देखो, हम भी जाएंगे, हम भी ट्रेनों से जाएंगे, ट्रेनों के माध्यम से जाएंगे। ये भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक ने बहुत सख्ती के साथ अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि हम लोग जो है जो स्लीपर हैं, जिनमें लोग जा रहे हैं, जिनके रिजर्वेशन हैं, उन्हें तकलीफ ना दें। और हम जा रहे हैं देश के मजदूर और किसान की लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन वो भी हमारे देश के वासी हैं जो एसी कोच में यात्रा कर रहे हैं, उन्हें तकलीफ ना हो। हमने बहुत सख्त निर्देश दिया है कि हम बिना उन्हें तकलीफ दिए और अपने मिशन में वहां पहुंचेंगे। मैं इस कार्य की बहुत ही जो है निंदा करता हूं कि जिस तरह से मैंने भी देखा है वो कि किस तरह से वो बेटियां हमारी, वो बहनें, वो माताएं जो बुजुर्ग थी, वो जो बुजुर्ग हमारे पिता थे जो रिजर्वेशन करा के जा रहे थे, उन्हें किस तरह से अभद्रता उनके साथ की है, उन्हें जो है उतार के नीचे खड़ा कर दिया है। मैं कहूँगा, और अब मैंने एक और भी वो देखा कि वहाँ लोग शराब भी पीने का रेल में काम कर रहे थे, सिगरेट बीड़ी का पीने का काम कर रहे थे। हमारा बहुत सख्त निर्देश है, अगर एक भी कार्यकर्ता हमें ये बेअदबी किसी की करता पाया गया तो वो संगठन से बाहर जाएगा। ये मेरा सख्त निर्देश है।